चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न 14 को देखते हैं। एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए, उसमें प्रश्न नंबर 14 आप देखिए। प्रश्न नंबर 14 है कि एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प की कौन सा भाग फल की रचना करता है? तो जो फल का है बच्चों, हम देखिए बच्चों, यह एक पुष्प की संरचना है। पुष्प की संरचना में बच्चों हम ये जानते हैं, जो फूला हुआ भाग है बच्चों, यह वाला भाग, ठीक है, इस भाग को हम लोग, यह वाला जो भाग है बच्चों, ये वाला फूला हुआ भाग है, इसको हम लोग कहते हैं पुष्पासन। क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं, पुष्पासन। यह वाला जो भाग है बच्चों पुष्प का, इसको हम बाह्यदल पुंज कहते हैं, बाह्यदल। और यह वाला जो है बच्चों, इसको हम दल पुंज कहते हैं, दल। और ये आपका पुष्प का नर भाग है और यह पुष्प का मादा भाग है। यह वाला वर्तिकाग्र, यह वर्तिका, और यह होता है अंडाशय। तो यह वाला भाग बच्चों, यह जो गोला वाला भाग है, इस भाग को हम लोग कहते हैं अंडाशय। यह वाला भाग जो गोला वाला भाग है, इसको बच्चों हम लोग कहते हैं अंडाशय, अंडाशय। यह बाह्य दलपुंज यहाँ लिख दें, पूरा लिख दें, यह दलपुंज होता है। चलिए बच्चों, प्रश्न क्या है? प्रश्न को ध्यान से एक बार पुनः देखें कि एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प की कौन सा भाग फल की रचना करता है? तो यह एक पुष्प है बच्चों, पुष्प की संरचना है बच्चों। जो फल का निर्माण होता है, अक्सर जो है फल का निर्माण निषेचन के पश्चात जो है फल का जो है निर्माण, यह जो आपका अंडाशय होता है बच्चों, इसी अंडाशय से फल का निर्माण होता है। यही जो अंडाशय होता है बच्चों, यह अंडाशय क्या होता है? फल भित्ति में बन जाता है, और यह जो बीजांड है वह बीज में परिवर्तित हो जाता है निषेचन के पश्चात। इस तरह से एक पूरे फल का निर्माण होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों, किसी जो है फलों में क्या होता है कि जो आपका अंडाशय है, ठीक है, अंडाशय से जो फल का निर्माण होता है, कुछ जो है पुष्पों में या कुछ फलों में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भागों जैसे पुष्पासन, बाह्य दलपुंज, दलपुंज से भी आपके फल का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है, वह फल, ठीक है, जो अंडाशय से फल का निर्माण होता है, उस फल को हम सत्य फल कहते हैं। अंडाशय से फल का निर्माण करते हैं, उस फल को हम सत्य फल कहते हैं। लेकिन कुछ फल ऐसे हैं जो अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के पुष्पासन, बाह्य दलपुंज और दलपुंज भाग से भी फल का निर्माण करते हैं। ऐसे फलों को असत्य फल या आभासीय फल कहते हैं। और आभासीय फल का उदाहरण है सेब, नाशपाती। तो समझ में आया बच्चों? प्रश्न है, एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो है सेब जो है आपका असत्य फल है, आभासी फल है। इस फल का निर्माण किससे होता है? पुष्पासन से होता है, इसलिए सेब को आभासी फल कहते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? तो जो सेब है, सेब में जो है आपका पुष्पासन से जो है, यह देखिए, यह पुष्पासन, उभरा हुआ भाग पुष्पासन है। और पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? तो आपको बता दिए, अंडाशय। अंडाशय से फल का निर्माण होता है, ठीक है, जिसे हम सत्य फल करते हैं। और कुछ ऐसे फल होते हैं जो अंडाशय के अतिरिक्त आपके पुष्पासन, बाह्य दलपुंज और दलपुंज से भी फल का निर्माण करते हैं। ऐसे फलों को असत्य फल या आभासी फल कहते हैं। और सेब एक आभासी फल होता है, क्योंकि उसके फल का निर्माण पुष्पासन से होता है। तो चलिए बच्चों, अगला जो है
प्रश्न नंबर 15 अगले वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।